बात पे भरोसा करूं मैं तुम्हारी? जो नाटक, जो बेवकूफियां तुम करी हो उस पे भरोसा करूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना नीति, तो सॉरी। अंबिका आ जाएगी और परी को बचा लेगी। देखा ना किस तरीके से यहाँ पर नीति फिर से अपने जाल में फंसा लेती है परी को। अब भाई पहले तो दिलजीत को उसने यूज किया था, यहाँ पर दिलजीत को बुलाकर उसने वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश की। उसको लग रहा था कि नीति के हाथ पैर में जो भी तिल है ना, तो वो पता लगा लेगी और उसको पता लग जाएगा कि भाई ये परी है, और यहाँ पर उसको एक्सपोज कर देगी। नहीं कर सकता मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा। तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। अभी तुमने देखा ना नीचे क्या हुआ? मैंने और माँ ने ना हाथ पैर जोड़ के डील को रोका कैंसिल होने से। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता ही नहीं है। दोबारा से फिर वो क्या करती है, उसको स्लीवलेस ब्लाउज दे देती है और उसको लगता है कि भाई अब तो पीठ पे जो तिल है ना वो पता लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंबिका फोन कर देती है और बता देती है कि लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही करना जो तुम करना चाहती हो। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितना लॉस होगा अगर डील कैंसिल हो गई तो। आई एम सॉरी नीति, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गई, तुम्हें अब सिर्फ पैसों से मतलब है, राइट? भाई परी ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर ये प्लानिंग चल रही है नीति की। और नीति तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं चेंज करने के लिए दिए कुछ कपड़े वगैरह, और यहाँ पर परी बोलती है हाँ, तो बोलती परी तुम कितनी सीधी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में जो भी तिल वगैरह है ना वो ये। और नहीं तो क्या, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। समझो माना कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन मैंने भी कम कसर नहीं छोड़ी से यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे साथ मिलकर। ये पता करना चाहती है कि परी के भी वैसे ही था ना, और तुम्हें यहाँ पर फिर पकड़ लेगी, एक्सपोज कर देगी। और फिर यहाँ पर परी ना परी के ही कपड़े पहन के आ जाती है नीचे, और सब लोग देख के ना बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल परी लग रही है। और यहाँ पर नीति ने हंस के बोल देती है देखो मैंने कहा था ना, आ गई ना परी बनकर, और ये तो परी है, ये पार्वती नहीं है। फिर ना राजीव उस पर गुस्सा, वैसे बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे बस करो, लड़ो मत। तुमने देखा ना संजू ने कैसे रिएक्ट किया है एक बिजनेस डील कैंसिल होने के डर से। इतना गुस्सा। सब लोग समझते कि मैं पागल हो गई, लेकिन रियल लाइफ में तुम पागल हो गए हो। करने लगता है। यहाँ पर राजीव बोलता है नीति तुमने हद ही कर दी हो, तुम बार बार क्यों उसके पीछे पड़ गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कर रही हो। और यहाँ पर ना परी अब उसको गुस्सा करने लगती है, सब घर वालों को बता देती है आपको पता है क्या करने वाली थी ये। इसको ऐसा लग रहा था मेरी पीठ पर ना कोई तिल वगैरह है जो परी के था, और मुझे इसलिए कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए दिए थे, और ये बड़े षड्यंत्र में मुझे फंसा रही थी। अब ये घर वालों के सामने जब सच आता है ना, सबको बहुत गुस्सा आने लगता है, राजीव को बहुत गुस्सा आता है। और इतने में ना अंबिका भी आ जाती है, और अंबिका यहाँ पर ना नीति की अच्छी वाली क्लास लेती है। और यहाँ पर अंबिका बोलती है अगर तूने पार्वती को अब कुछ भी बोला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, और अब तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद ना अब तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वही हम देख रहे हैं कि भाई परी ने डील कैंसिल कर दी है, और यहाँ पर उसको ऑफिशियल पेपर्स वगैरह राजीव को दे दिए हैं। और ये सब सुनकर ना सब लोग के होश उड़ गए। यहाँ गुरविंदर, बेबे, राजीव सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप हमें माफ कर दो, और ये डील अगर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर राजीव बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।